हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बॉय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 फॉर्मूले बताने वाला हूं, जो कि आपके यूट्यूब प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक नेम ऑफ स्टूडेंट टेबल बना रखी है, जिसमें मैं आपको फॉर्मूले लगाकर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको सम का लगा के दिखाने वाला हूँ, जो कि सबसे इजी और सबसे पहले लगाया जाता है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सम का फॉर्मूला। तो चलिए सबसे पहले इसी को लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के मार्क्स लिखे हुए हैं, जो कि एक स्टूडेंट्स की मार्कशीट है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर टोटल करना है थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। ओके, तो इसके लिए हम सम के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले, यानी फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले इक्वल का मार्क लगाया जाता है। तो इसके लिए मैं इक्वल का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इक्वल सम, देन ब्रैकेट ऑन, और ये देखिए यहाँ पर शो करा रहा है नंबर 1 एंड नंबर 2। तो पहला नंबर जो हमें जोड़ना होगा, यानी कि जब भी प्लस करते हैं तो दो डिजिट्स होती हैं, उन्हीं को तो हम प्लस करते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर 1 ले लेता हूँ, 26, देन कॉमा, कॉमा भी लगा सकते हो या सेमीकोलन भी लगा सकते हो, और थ्योरी के मार्क्स। ओके, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो इन सब का टोटल हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि 72 जो कि इक्वल हो चुका है। तो चलिए मैं इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो, मोहन के प्रैक्टिकल और थ्योरी मार्क्स आ चुके हैं 72। ठीक है, अब मुझे रोहन, पंकज, मनोज, ऋषि और राहुल, सुनील और कपिल के भी इस तरह टोटल करने हैं। तो दोस्तों, घबराइए नहीं, सबको टोटल करने के लिए हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम एक बार फॉर्मूला लगाएंगे और ऑटोमेटिक सबके मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मूले वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ कॉर्नर पर आकर ये जो प्लस का साइन दिख जाए ना, इसके बाद इसको दबाकर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला पुट हो जाएगा इनके सामने। तो अब आप मैच कर सकते हो कि इन सब के टोटल मार्क्स आ चुके हैं, सिर्फ हमें एक बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी। अब देख सकते हो हर बॉक्स पर फॉर्मूला लग चुका है। इधर देखिए, ये जो दिख रहा है सम, ये देखिए फॉर्मूला बार में आपको सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये टैब्स नहीं पता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हो। हमने एक वीडियो में होम, इंसर्ट एंड पेज लेआउट टैब्स भी सिखाए हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आप देख सकते हो मैं सम का फॉर्मूला यहाँ पर लगा चुका हूँ और सबके टोटल मार्क्स आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आती है सम इफ। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूँ, सम का तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी दो वैल्यू को जोड़ने के लिए सम का यूज करते हैं। तो दोस्तों, अब बताता हूँ सम इफ। तो जैसे कि दोस्तों, सम इफ का फॉर्मूला क्यों यूज होता है मैं ये बताने वाला हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो, इस टेबल में नेम ऑफ स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर तो कुछ 7-8 हैं, और आपके पास लाखों स्टूडेंट की एक टेबल हो और उसमें से आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स जानने हो टोटल। जैसे मनोज के कितने टोटल मार्क्स है, मुझे सिर्फ मनोज देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे नेम लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ मनोज के टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो एक टेबल में से किसी के स्पेसिफिक नाम की स्पेसिफिक वैल्यूज जानने के लिए सम इफ के फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सम इफ। ओके, देन ब्रैकेट ऑन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नीचे रेंज, ये मांग रहा है रेंज। तो मैं बता देता हूँ आपको रेंज क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों, रेंज वो होता है
जो आप डालकर, जो मैसेज आप डालकर फाइंड करना चाहते हो रिजल्ट, यानी कि जो भी मैसेज आप डालकर रिजल्ट फाइंड करना चाहते हो, जैसे आपको नेम के हिसाब से टोटल मार्क्स देखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेम्स लिखे हुए हैं वो आपकी रेंज हो जाएगी, तो मैं इसको रेंज को दे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। आफ्टर डैश कॉमा, ठीक है, यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे। देन क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया क्या होता है, तो दोस्तों मैं बता दूं, क्राइटेरिया वो एरिया होता है जिस एरिया पर, यानी कि जिस सेल पर आप नेम लिखोगे और रिजल्ट पाओगे, ठीक है। किस सेल पर आप स्टूडेंट का नेम लिखकर रिजल्ट देखना चाहते हो। जैसे भी आपको किसी भी स्टूडेंट का नेम तो डालना ही होगा ना रिजल्ट देखने के लिए। जैसे आपको रोहन का देखना है तो रोहन का नेम भी तो कहीं डालना होगा। तो वो क्राइटेरिया होता है जहां आप नेम डालने वाले हो, ठीक है। जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया जिसका एड्रेस है L8, ठीक है। तो मैं इस बॉक्स में जो भी नेम डालूंगा उसके टोटल मार्क्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपने रेंज दे दी, क्राइटेरिया दे दिया, देन कॉमा लगाओगे। अब ये मांग रहा है सम रेंज। तो सम रेंज क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सम रेंज वो है जो आप ढूंढना चाहते हो। यानी कि आपने रेंज दे दी, यानी कि मैं रोहन मोहन ये नेम्स डालूंगा L8, यानी कि L8 नामक बॉक्स में मैं ये नेम्स डालूंगा। और सम रेंज यानी ढूंढोगे क्या, अब फॉर्मूला से आपको ढूंढना क्या है फिर। तो जैसे कि मुझे टोटल मार्क्स, यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना टोटल, तो मैं इन्हें दे दूंगा इस तरीके से। तो यानी कि मैं L8 बॉक्स पर ये नेम्स डालूंगा, नेम में से कोई एक, और मुझे टोटल मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक। देन आपको ब्रैकेट सिंपली बंद कर देना है और एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो आया है। जीरो क्यों, क्योंकि अभी हमने कोई नेम ही नहीं डाला। हमने ये एड्रेस दिया था कि हम इस बॉक्स में नेम डालेंगे तब यहाँ पर हमें टोटल मार्क्स दिखने चाहिए, तो हमने अभी तक यहाँ पर कोई नेम ही नहीं डाला, तो इसीलिए यहाँ पर जीरो आ रहा है। तो मैं यहाँ पर नेम डालता हूँ जैसे मोहन। तो आप देख सकते हो, एंटर कर दिया। तो मोहन के टोटल मार्क्स कितने हैं, 72, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, सम इफ का। ओके, चलो नेक्स्ट दोबारा से दिखाता हूँ, रोहन, एंटर। तो आप देख सकते हो रोहन के टोटल मार्क्स कितने हैं, 46। ये देखिए मैंने टोटल मार्क्स, यानी कि मैंने सम रेंज ये दी थी कि मुझे टोटल मार्क्स चाहिए। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है 46। एंड चलिए दोबारा से देखते हैं ऋषि के, देखते हैं ऋषि कितने हैं। तो 92। आप देख सकते हैं 92 टोटल मार्क्स ऑफ किसके हैं, ऋषि के। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो आप देखिए फॉर्मूला, थोड़ा इसे हाँ करके जूम कर देता हूँ आपको। तो F2 फॉर्मूला एडिट करने की शॉर्टकट है दोस्तों, F2 है। आपने किसी भी सेल पर अगर फॉर्मूला लगा रखा है और आपको वही फॉर्मूला एडिट करना है या देखना है, तो इसके लिए आप F2 प्रेस करेंगे। ओके, तो दोस्तों देखिए फॉर्मूला सम इफ, देन ये क्या है, रेंज, यानी कि वो नेम्स ऑफ लिस्ट जो आप डालकर देखना चाहते हैं। देन क्राइटेरिया क्या है, जिस बॉक्स में आप वो नेम वगैरह डालेंगे जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, इसके बाद सम रेंज, यानी आप ढूंढोगे क्या, वो होता है सम रेंज। ओके दोस्तों, अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को शुरू से शुरू करके बार बार रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, सम इफ का फॉर्मूला हो गया। अब तीसरे फॉर्मूले और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। उसका नाम है इफ, जिसे हिंदी में लोग यदि बोलते हैं, ठीक है। तो इफ क्या काम करता है दोस्तों, इफ दो वैल्यू असाइन करता है, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। ये सिर्फ दो वैल्यू में आंसर देगा, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो हम यहाँ पर किस तरह यूज कर सकते हैं इसको, ट्रू एंड फॉल्स, नेगेटिव पॉजिटिव, फेल पास, गुड बैड, ठीक है। ये दो वैल्यू देता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो दोस्तों इसमें हम रिजल्ट टोटल करने के बाद हम इसमें इसका यूज कैसे करेंगे, हम देखेंगे। एक कंडीशन देंगे इसमें कि यदि किसी के मार्क्स 50 से कम हो तो वो फेल हो जाए, और 50 से ज़्यादा हो तो वो पास हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पर लगेगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा मार्कशीट में भी कंडीशन होती है फेल और पास करने की। अगर किसी व्यक्ति या किसी स्टूडेंट के
नंबर 33 से प्लस होते हैं तब वो पास होता है, ठीक है, एंड कम होते हैं तो वो फेल होता है। ऐसे ही कंडीशन हम देंगे यहाँ पर 50 से, ठीक है। तो इज इक्वल टू इफ देन ब्रैकेट ऑन, तो लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो सेल 1 को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर जो सबसे इसके साइड में है, ठीक है, 72। यदि 72 बड़ा हो यानी ग्रेटर देन, ठीक है, किससे, 50 से, देन कॉमा, ठीक है। अब हम लिखेंगे फेल और पास, ठीक है। तो आपको बता दूं कि फॉर्मूला कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके लिए डबल कोट्स को ऑफ करते हैं, ठीक है, ऑन करते हैं, डबल कोट्स ऑन। देन यदि, फिर बता दूं, इफ F5 अगर बड़ा हो 50 से तो पास, एंड फिर से कॉमा, अदरवाइज फेल, ठीक है दोस्तों। तो चलो मैं एक बार स्लो स्लो रिपीट करता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है इफ, ठीक है, जो फॉर्मूला है। देन एड्रेस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, मोहन की जो टोटल मार्क्स है 72, उसका एड्रेस है H5। देन ग्रेटर देन लगा हुआ है इसकी तरफ, तो H5 अगर बड़ा हो 50 से तो क्या होगा, पास, यानी कि 72 जो 72 अगर 50 से बड़ा है तो पास, अगर नहीं है तो फेल, ठीक है, क्योंकि ये दो ही वैल्यू देगा, या तो पास देगा या फेल देगा। इसीलिए आप देख सकते हो पहले जो टेक्स्ट लिखा है वो डबल कोट्स के अंदर है, देन उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर जो फेल है वो भी डबल कोट्स के अंदर। देन मैं इसे ब्रैकेट को बंद कर दूंगा एंड एंटर। तो आप देख सकते हो मैंने कंडीशन लगाई थी, अगर कोई भी नंबर मार्क्स 50 से बड़े हों तो पास, अदरवाइज फेल। तो आप देख सकते हो 72 50 से बड़ा है ना, इसीलिए पास है। अब मैंने बताया था कि सबके पास फॉर्मूला लगाना है हमें, सब नंबर्स के आगे कौन कौन फेल है कौन कौन पास है। तो सिंपल फॉर्मूले वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, देन नीचे की तरफ हमें ड्रैग कर देना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो मैंने जो कंडीशन लगाई थी वो यहाँ पर फॉलो हो गई। ये देखिए 72 50 से ज़्यादा है तो पास, 46 50 से कम है क्योंकि 4 कम है, ठीक है, 46 कम है, कितने मार्क्स कम है, 4 कम, तो इसीलिए फेल। 42 भी कम, फेल। 32 भी कम, फेल। 92 भी ज़्यादा, ठीक है, 92 ज़्यादा है 50 से तो पास, एंड 50 से 48 कम है तो फेल, और 90 पास है, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसमें। तो अगर H5 बड़ा हो 50 से तो पास, अदरवाइज फेल। देन एंटर प्रेस कर देंगे, फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एवरेज का। एवरेज, तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू एवरेज। एवरेज तो आप सब लोग जानते ही होंगे, किसी भी नंबर की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए एवरेज, ओके। या तो आप पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो, अगर अदरवाइज आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ ए से शुरू करना है, देन नीचे लिस्ट खुल जाएगी जो ए बी से शुरू होने वाले सारे फॉर्मूले हैं उन सब की लिस्ट नीचे की तरफ खुल जाएगी। तो मुझे एवरेज का चाहिए, तो एरो के से एवरेज के ऊपर जाऊंगा, देन आपको टैब प्रेस करना है फॉर्मूले को सिलेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ चुका है। इसके बाद ये देखिए ये फॉर्मूले का नीचे दिखा रहा है, मैं शो करा रहा है नंबर 1 एंड नंबर 2। वो नंबर दीजिए दो जिनके बीच का आप एवरेज फाइंड करना चाहते हो। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे 1 से लेकर 10 तक के नंबर के बीच में, 1 और 10 के बीच में एवरेज बताइए, 1 और 10 के बीच का एवरेज बताइए, ठीक है। तो ये देखिए आप 1 और 10 के बीच के एवरेज क्या है, 5.5। आपको पता है 1 से लेकर 10 के बीच में जो एवरेज संख्या आती है, यानी बीच की जो संख्या आती है कॉमन, उसे बोलते हैं 5.5, यानी उसे एवरेज बोलते हैं, ठीक है। और वो संख्या कौन सी है, 5.5। आप इसे इस तरह भी कर सकते हो फॉर्मूले में वैल्यू देकर, अदरवाइज आप सेल्स का एड्रेस भी दे सकते हो। जैसे 26 और 46 के बीच की एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो देखिए फॉर्मूला खुला हुआ है, मैं 26 को सेलेक्ट करूंगा, देन कॉमा नंबर 2, ठीक है, थ्योरी के 46 ले लिए मैंने। लेने के बाद मैं एंटर करूंगा,
तो आप देख सकते हो 36 आ गया, 26 और 46 के बीच की जो वैल्यू है एवरेज वैल्यू, यानी कि दोनों तरफ बराबर बराबर छोड़ के जो बीच में कॉमन रहता है ना उसे एवरेज बोलते हैं। तो ये देखिए जो 36 है ये एवरेज हो गया। ओके दोस्तों, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ इसका सिंटैक्स। ये देखिए एवरेज, देन नंबर 1 एंड नंबर 2, जिन दो संख्याओं के बीच का आपको एवरेज जानना होगा वो दो संख्या यहाँ पर लगेंगी। ओके, चलिए एवरेज के बाद आगे बढ़ते हैं फोर्थ में फॉर्मूले पर। फोर्थ हो चुके, अब फिफ्थ में पे चलेंगे एवरेज इफ, जिसका नाम है एवरेज इफ। जी हाँ, सेम है सम इफ, जैसे सम करने के बाद सम इफ लगाते थे यहाँ पर पर्टिकुलर नेम की या स्टूडेंट की पर्टिकुलर मार्क्स को जानने के लिए, इसी तरह लगेगा एवरेज इफ। तो चलिए दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर एवरेज इफ लगता है जो रेंज यानी कि दो एक पर्सन सेम हो, जैसे मोहन 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 दो व्यक्ति हैं, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ मोहन। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर दूसरी टेबल बना लेता हूँ कुछ देर के लिए, उसी से समझाऊंगा इस स्टूडेंट टेबल को यहीं रहने दो। तो सीट ले ली मैंने, यहाँ पर मैंने लिख लिया नेम। ओके, जैसे मोहन। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर सन के हिसाब से ले सकते हो, जैसे 2000 ईयर 2012 एंड 2012 2013 2013 2013। ठीक है, देन यहाँ पर आप इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए इजी रहेगा देखने के लिए। देन यहाँ पर आप लिख सकते हो सेल्स। ठीक है, जो आइटम है, कोई भी आइटम मान के चलिए आपकी 2012 में 2013 में कितने सेल है उसका एवरेज निकालना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ वैल्यूज। ठीक है, तो समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो एवरेज इफ का जो फॉर्मूला लगता है, जैसे मैंने यहाँ पर ईयर लिखी हुई है 2012 एंड 2013। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, सेल 2012 में इतनी हुई इतनी हुई, जन 2013 में इतनी हुई इतनी हुई इतनी हुई। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि 2012 में एवरेज सेल कितनी हुई है हमारी। ठीक है, एवरेज लगाना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या मतलब एवरेज क्या है इसका 2012 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ एवरेज का फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज। ये देखिए यहाँ पर एवरेज इफ टैप करेंगे फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो रेंज, जैसा कि सम इफ में मैंने बताया था रेंज क्या होती है, जिसको हम डालकर देखेंगे। ठीक है, तो मेरे लिए ये रेंज हो गई। क्राइटेरिया क्या होता है, जिस बॉक्स में आपको डालना है कि इस बॉक्स में मैं डालूंगा और मुझे इसकी सेल्स चाहिए, एवरेज चाहिए। ठीक है, वो होता है क्राइटेरिया। तो मुझे इस बॉक्स में डाल के देखना है। ठीक है, पहले यहाँ पर आपको कॉमा लगाना होगा, सॉरी मैं कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, तो कॉमा, ये वाला सेल, इसके बाद फिर से कॉमा। अब आती है एवरेज रेंज, यानी आपको देखना क्या है, तो मुझे सेल्स देखनी है, इनका एवरेज देखना है, तो ये सेलेक्ट करूंगा। आफ्टर दैट कॉमा बंद, सॉरी ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा 2012। तो आप देख सकते हो एवरेज वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर फिर से बताता हूँ, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था एवरेज इफ का, जिसमें रेंज ईयर हो गई, यानी कि हम जो ईयर है ये ईयर डालेंगे और इनके बीच की जो एवरेज सेल है हमारी वो निकल कर आ जाए। देन क्राइटेरिया ये हो गया जहाँ पर हम डालेंगे ईयर। ठीक है, देन फाइंड आपको क्या करना है, एवरेज कहाँ की ढूंढनी है। ठीक है, एवरेज रेंज, तो हमने एवरेज रेंज में दे दी सेल्स। ओके, एंटर। 2012 की एवरेज वैल्यू कितनी है, 2250। ये देखिए 4000 और 500 के बीच में आने वाली 2250। अब देखते हैं 2013 की कितनी है, 2013, एंटर। तो आप देख सकते हो 2013 की एवरेज वैल्यू इतनी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो वापस से मैं स्कूल शीट पर आ जाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको फॉर्मूला नंबर काउंट, फॉर्मूला नंबर 6 काउंट। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ दोस्तों, ये काउंट काम क्या करता है। ये काउंट है जो ओनली आपके सेल में जो नंबरिक वैल्यू हैं, कितने सेल्स में आपकी नंबरिक वैल्यू भरी हुई हैं, उन सबको ये काउंट कर लेता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर मैंने कुछ नेम्स लिखे, ओके। देन यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए, ठीक है। लिख दिए, लिखने के बाद अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे जो बॉक्स हैं कितने बॉक्स में डिजिट्स लिखी हुई हैं, ओके। तो काउंट है जो कभी भी टेक्स्ट को नहीं काउंट करता है, सिर्फ नंबरिक वैल्यू को काउंट करता है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ऑन द वैल्यू द सिलेक्शन, ठीक है। जितने भी डाटा है, ये देखिए मैंने 3 सेल्स में मेरे में टेक्स्ट लिखा हुआ है, 3 में नंबरिक वैल्यू है, ओके। तो मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 3 दिखा रहा है, यानी कि आपके कितने सेल्स में नंबरिक वैल्यू है, ठीक है। कितने सेल आपके नंबर वैल्यू से भरे हुए हैं। तो इसने क्या किया है कि टेक्स्ट को काउंट नहीं किया है। अब देखिए मैं टेक्स्ट के यहाँ पर कुछ नंबरिक वैल्यू लिख देता हूँ 45, तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, ये देखिए 4 हो गया, क्योंकि हमारा टेक्स्ट अब नंबरिक वैल्यू में चेंज हो गया है। और काउंट क्या करता है, नंबरिक वैल्यू को काउंट कर लेता है, यानी कि आपके कितने सेल्स में नंबरिक वैल्यू लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देखिए मैं नंबरिक वैल्यू की जगह कोई नेम लिख देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ से एक सेल कम हो गया, क्योंकि इसने नंबरिक वैल्यू काउंट कर ली, ठीक है। चलिए अब इसके जैसे एक और सेम फॉर्मूला है जिसका नेम है काउंटा, फॉर्मूला नंबर 7 काउंटा। अब चलिए बताता हूँ काउंटा क्या काम करता है। तो दोस्तों काउंटा आपका डाटा से भरे हुए सेलों को काउंट करता है। इससे कोई मतलब नहीं कि सेल में नंबरिक वैल्यू स्टोर है या टेक्स्ट स्टोर है, ये सिर्फ देखता है कि सेल में कोई डाटा भरा हुआ है या नहीं, ओके। तो चलिए अब इस काउंटर फॉर्मूले को लगाते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे 3 सेल्स में नंबरिक वैल्यू है, 3 सेल्स में टेक्स्ट है। तो देखिए मैं यहाँ से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करूँगा, ये 2 सेल मैंने खाली ले लिए हैं, ये दिखाने के लिए कि काउंटर सिर्फ डाटा वाले सेलों को गिनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू COUNTA काउंटर ब्रैकेट ऑन, देन यहाँ से मैंने सिलेक्शन शुरू किया। टोटल कितने सेल सेलेक्ट किए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 8 सेल्स में से मेरे 6 सेल्स में डाटा भरा हुआ है। तो देखते हैं क्या काउंटर सही बताता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं काउंटर ने बता दिया कितने सेल्स में आपका डाटा भरा हुआ है। तो मैंने 8 सेल सेलेक्ट किए थे, जिनमें से 2 खाली हैं और 6 भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो नीचे के 2 सेल हैं ये भी सिलेक्शन में थे। तो मैं यहाँ पर कुछ डाटा लिख के देखता हूँ क्या ये वास्तव में काउंट करता है। तो आप देख सकते हो इसने काउंट कर लिया। देन लास्ट वाले में भी डालता हूँ, तो आप देख सकते हो वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो वैल्यू कम हो गई। ठीक है दोस्तों, आई होप आप अच्छी तरह इसे समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो 8 नंबर फॉर्मूला जिसका नाम है अपर। आप लोगों ने सुना होगा अपर केस एंड लोअर केस, नहीं सुना है तो चलिए मैं बता देता हूँ। जो अपर केस होता है वो कैपिटल लेटर्स होता है, यानी कि टेक्स्ट को कैपिटल में बदलने के लिए। लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स, ओके दोस्तों। जैसे मेरा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इस तरीके से स्मॉल लेटर में यहाँ पर काफ़ी डाटा लिखा हुआ है, काफ़ी नेम्स हैं। जैसे मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूँ, चलिए जैसे, ठीक है, रोही, मोहन, मीना, सुमन, ठीक है, महेश। तो आप देख सकते हो जो भी नेम मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है सब स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं।
कि मैं चाहता हूँ ये जो सारा डाटा है कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इन्हें कैपिटल लेटर में लिखने के लिए मैं एक फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, जिस फॉर्मूले का नाम है अपर। तो चलिए फॉर्मूले को शुरू करते हैं। इक्वल्स टू अपर, देन ब्रैकेट ऑन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट आया है, तो मैं इसे ले लूँगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हो रो ही जो मैंने लिखा हुआ था कैपिटल लेटर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपको ये बाकी सब भी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने हैं, तो यहाँ पर बार बार फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे एंड देख सकते हो सुमन कैपिटल, महेश कैपिटल, ओके, जो भी था सब कैपिटल में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलिए शुरू होते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जिसका नेम है लोअर, जो मैंने अभी बताया था कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में चेंज करने के लिए, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पर कैपिटल में नेम लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मोहन, रवि, एक सेकेंड, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, इन्हें हटा दूँ पहले, ठीक है, राजू, ठीक है। ये जो तीन नेम लगे हुए हैं, ये जो कैपिटल में है तीनों नेम, मुझे ये स्मॉल में कन्वर्ट करने हैं, ओके। तो इन्हें स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए सेम फॉर्मूला होता है लोअर का, जैसे कन्वर्ट करते हैं लोअर को अपर में, ऐसे अपर को कन्वर्ट कर सकते हैं लोअर फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोअर, देन ब्रैकेट ऑन, टेक्स्ट, तो ये यहाँ से टेक्स्ट आ गया, ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हो मोहन जो कैपिटल में था अब वो स्मॉल में हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं ब्रैकेट को नीचे खींचता हूँ बॉक्स को, तो आप देख सकते हो जो बाकी सब टेक्स्ट लिखा हुआ था यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आई होप आप इसे इजीली समझ गए होंगे कि जो भी कैपिटल लेटर्स का होता है उसे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट लोअर फॉर्म से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे फॉर्मूले की तरफ। इसके बाद आता है आपका इंट, इंट जिसका फुल नेम है इंटीजर। आई होप दोस्तों आप लोग जानते होंगे इंटीजर वैल्यू क्या होती है, चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है ये सब इंटीजर होती है, यानी कि जो डिजिट्स में लिखी हुई है, ठीक है, यानी कि इनमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कोई भी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। जिसमें पॉइंट होता है उसे बोलते हैं फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि प्रॉपर डिजिट्स जिसमें कोई भी माइनस नहीं होगी एंड पॉइंट वगैरह नहीं होगा उसे इंटीजर बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज अब क्यों होता है और कहाँ पर होता है, तो मैं इसे आपको बता देता हूँ। मान के चलिए आपकी कहीं पर सेल हुई, आपने सेल करे, उसकी सेल हुई टोटल इतनी, ठीक है। तो अब आप इसका हिसाब तो कर नहीं सकते हो कि 0.223, तो आपको क्या चाहिए प्रॉपर, यानी कि इंटीजर वैल्यू विदाउट पॉइंट की, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है इंटीजर का। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वल्स टू INT ब्रैकेट ऑन, देन वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हो जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू थी आपकी, जिसमें पॉइंट था 85.002 एंड 3, तो उसने आपकी वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, इंटीजर में, जो कि विदाउट पॉइंट है, ओके। तो इंटीजर का बस यही छोटा सा यूज होता है, बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एक्सेल के इंटरव्यूज में ये बेसिकली पूछ ही लिया जाता है इंटीजर का, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे फॉर्मूले की तरफ। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका राउंड। अब आप पूछोगे राउंड क्या होता है, आपने कभी सुना है? जैसे आप किसी का हिसाब किताब करते हो, तो जिसमें कोई डिजिट आती है जैसे 583, 84, तो आप कहते हो सीधे 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 राउंड फिगर करके 200 रुपये हो गए या 300 रुपये हो गए, प्रॉपर वे में बनाने के लिए। तो सेम एस यूज होता है इसका एक्सेल में भी राउंड का, ठीक है। इसका यूज कैसे होता है चलिए मैं बताता हूँ। जैसे
इक्वल्स टू जैसे 45.356, तो वैल्यू कितनी है इसका हमें राउंड फिगर करना होगा, ठीक है, जितना हम चाहेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ 45 या 45.3 चाहता हूँ, ये पीछे पॉइंट के बाद इतने डिजिट्स नहीं देखना चाहता, तो इसके लिए यूज करेंगे राउंड का, इक्वल्स टू राउंड देन ब्रैकेट ऑन नंबर, ठीक है। यानी कि आपको वो नंबर लेना है जो आपको चाहिए, देन नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि पॉइंट के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए, पॉइंट के बाद डिजिट हटाने के लिए यूज होता है राउंड का, ठीक है। कितनी चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करोगे तो आप देख सकते हो 45.4 रह गई आपकी। जैसे कभी कभी कैलकुलेशन के समय कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाती है आपके पास, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने सारे डिजिट्स हैं, अब हमें सिक्वेंस में लगानी है सही से, कि मैं चाहता हूँ सिर्फ 45 के बाद सिर्फ 45 आए या 45.0 आए या 2 आए, इतने सारे डिजिट्स मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ सिर्फ 2 डिजिट आए। तो इसके लिए राउंड का लगाएंगे, ROUND राउंड ब्रैकेट ऑन नंबर, यानी कि वो वैल्यू जिसको आप राउंड करना चाहते हैं, ठीक है, कॉमा करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कितने डिजिट चाहिए आपको पॉइंट के बाद 1, तो 1 लगाएंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देख सकते हो आपका राउंड फिगर होगा टोटल 45 आ चुका है, ओके। पॉइंट के बाद की सारी डिजिट हट चुकी हैं, बस राउंड के फॉर्मूले में ये होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, उसका नाम है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर। प्रॉपर तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको प्रॉपर क्या चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नेम लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा राहुल, देन एल, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नेम मैंने इस तरीके से लिखा है, एंड यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ मैंने नेम लिखा हुआ है जो प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जैसे एक आधा और लिख देता हूँ, ठीक है, और लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो नेम का सिक्वेंस होता है वो नेम के सिक्वेंस से नहीं लिखा हुआ है, नेम का सिक्वेंस होता है कि पहला वर्ड कैपिटल होता है और स्मॉल होता है, ठीक है। तो इसे ही हमें प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है प्रॉपर का, प्रॉपर ब्रैकेट ऑन देन राहुल देन क्लोज। तो आप देख सकते हो राहुल है तो प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पर लिखकर आ चुका है, ये देखिए यहाँ पर RAH तो कैपिटल है, U स्मॉल है एंड L फिर से कैपिटल है, तो ये क्या है कि प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए मैंने क्या यूज किया है, फॉर्मूला प्रॉपर। आप दोबारा से देख सकते हो, प्रॉपर देन एड्रेस ऑफ सेल जिसमें आपका डाटा लगा हुआ है, एंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो फॉर्मूला आप यहाँ तक आ चुका है राहुल, ओके। देन इसे फिर से नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो सब चीज ऑल फॉर्मूले और नेम्स प्रॉपर फॉर्म में आ जाएंगे। तो देखिए आप लोग प्रॉपर आपका आ चुका है, ओके। ये देखिए जो नेम होता है उसका प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है, जो एम जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है ना, यानी जो भी फर्स्ट वर्ड होता है वो नेम्स के फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है और स्मॉल होता है, तो सेम एज प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इंटरव्यू में अक्सर ये भी पूछा जाता है प्रॉपर। इसके बाद पावर, ये मैथ का फंक्शन है, इसको भी बता देता हूँ, जिसका नाम है पावर। यानी कि आपने देखा 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 की पावर 3 कितना होता है, सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला उसी पावर का, तो जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ पावर, सॉरी इक्वल्स लगाना भूला, पावर ब्रैकेट ऑन नंबर, यानी किस नंबर की आपको पावर चाहिए, मान के चलिए मैंने 5 लिख दिया पावर, ठीक है, देन नंबर लिख दिया, देन पावर यानी कितनी पावर चाहिए, तो यहाँ पर कॉमा लगाकर लिखता हूँ मुझे 5 की 2 पावर चाहिए, ठीक है। देन एंटर करूंगा तो ये 25 आ चुका है, क्योंकि 5 × 5
25, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, तो चाहो तो आप फॉर्मूले में वैल्यू असाइन करा सकते हो, अदरवाइज आप सेल एड्रेस भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 10 जिसकी पावर होनी चाहिए 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ पावर का, ब्रैकेट ऑन, 10 की पावर चाहिए मुझे कितनी 5, देन ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका, यानी कि 10 की पावर कितनी चाहिए 5, एंटर। आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है कि नहीं। 100.1% करेक्ट है, क्योंकि एक्सेल में फॉर्मूले कम से कम 0.1% का चांस रहता है गलत करने का, अन्यथा ही गलत नहीं करता अकॉर्डिंग टू आपके आउटपुट। यानी कि आपका आउटपुट अगर सही है तो ये आंसर एकदम परफेक्ट देता है। ठीक है, तो पावर का हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे, इजी फॉर्मूला था एंड इम्पोर्टेंट भी था। तो इसके बाद चलते हैं स्क्वायर रूट। अब दोस्तों स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप समझ जाओगे स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे आपने कभी देखा होगा स्क्वायर रूट, जैसे वैल्यू को हम रूट में लिखते हैं, जैसे 16 को हम रूट में लिखते हैं तो उसका स्क्वायर रूट का आंसर क्या आता है। ठीक है, तो क्या आता है 4, क्योंकि 4 4 16, यानी कि 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर रूट वैल्यू। जैसे 16 को रूट में लिखते हैं तो 4 आता है, 25 को रूट में लिखते हैं तो 5 आता है। इसी तरीके से स्क्वायर रूट वैल्यू देखने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है जिसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर लगाते हैं स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। इसके फॉर्मूला है SQRT। ठीक है, टैब, देन ब्रैकेट ऑन। अब यहाँ पर आपको वो नंबर डालना है जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने 16 का एग्जांपल दिया था उसी को देता हूँ, 16 जिसका स्क्वायर होता है, जिसका स्क्वायर रूट होता है 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 आ चुका है। आपको देखना है दूसरी वैल्यू का, मान के चलिए आपने देखा यहाँ पर 81, तो इसका स्क्वायर वैल्यू आता है 9। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे ही आप चाहो तो एक से ज़्यादा एग्जांपल ले सकते हो। 56 का कितना होता है, तो 56 का स्क्वायर वैल्यू होता है 7.48331477। अगर आपको ये देखना है कि ये राइट है कि रॉन्ग है तो आप इसी संख्या को, ये जो संख्या लिखी हुई है इसी संख्या को इसी से इंटू कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस यहीं तक। चलिए चलते हैं आगे। तो स्क्वायर रूट के बाद आता है हमारा मैक्स। तो जैसे दोस्तों नाम से पता चल रहा है मैक्स, यानी कि ये फाइंड करने के लिए होता है मैक्स वैल्यू कौन सी होती है। ठीक है, तो जैसे ये मार्कशीट बनी हुई है इसी में से देखते हैं हम टोटल जो मार्क्स हैं, मैक्स मार्क्स किसके हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ मैक्स का, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ऑन, देन ऑल टोटल सेलेक्ट कर लिए कि हमें इनमें से फाइंड करना है मैक्स मार्क्स किसके हैं, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 92 है जो सबसे ज़्यादा नंबर है, यानी जो टोटल नंबर लिखे हुए हैं जो भी 92 है, इससे ज़्यादा और कोई है ही नहीं, यही सबसे ज़्यादा मैक्स है। तो 92 कहाँ पर है, ये रहा, किसके, ऋषि के। ऋषि के टोटल मार्क्स कितने हैं 92। ओके, तो मैक्स का फॉर्मूला ये होता है। चलिए मैं दोबारा ला के दिखा देता हूँ थ्योरी पर, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ऑन, थ्योरी को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज। तो आप देख सकते हो 69 है जो थ्योरी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स 69। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो मैक्स के बाद आता है आपका मिन। मिन मीन्स मिनिमम, यानी कम से कम, यानी सबसे कम मार्क्स किसके हैं। अब हम ये देखेंगे, अभी अभी हमने क्या देखा मैक्स, यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके थे। अब देखते हैं हम मिनिमम, यानी कि सबसे कम मार्क्स किसके हैं।
तो इसके लिए चलो शुरू करते हैं फॉर्मूले को। इक्वल्स टू मिन ब्रैकेट ऑन, तो टोटल में आप देख सकते हो नंबर्स दिए हुए हैं, तो मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेट का फॉर्मूला लगा हुआ था, इसीलिए एरर हो गया। तो इक्वल्स टू मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिन ब्रैकेट ऑन, देन टोटल ब्रैकेट क्लोज, देन 32। आप देख सकते हो सबसे जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपके 32 हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिनिमम का यूज इसीलिए होता है, मिनिमम मार्क्स देखने के लिए। चलिए मैं दोबारा से लगाता हूँ इसे, मिन ब्रैकेट ऑन। तो प्रैक्टिकल जो दिख रहा है आपको, प्रैक्टिकल मुझे देखना है इनमें से, प्रैक्टिकल में से सबसे कम किसके मार्क्स आए हैं। ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, तो 11, जो 11 जो नंबर है वो सबसे कम है, जिसके हैं राहुल के भी एंड कपिल के भी, यानी कि सबसे कम जो वैल्यू है वो है 11 की। ओके, तो ये था आपका मिनिमम का फॉर्मूला। अब बताता हूँ न्यू फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 17, मोड। तो दोस्तों मोड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, आपने कभी डिवाइड किए, डिवाइड में जिसमें जो रिमाइंडर बच के आता है उसे यहाँ पर मोड बोलते हैं। ठीक है, जिसे आप शेषफल भी बोलते हैं हिंदी में, उसे मोड बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए करते हैं फॉर्मूले को शुरू। इक्वल्स टू मोड ब्रैकेट ऑन नंबर, यानी कि कौन से नंबर में आपको डिवाइड देना है। ठीक है, तो मान के चलिए 10 किससे देना है, 3 से। ठीक है, 3 से डिवाइड दे रहा हूँ। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, यानी शेषफल क्या बचेगा। आपको पता है 3 का अगर डिवाइड देंगे 10 में तो 3 3 जा 9, 9 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो एंटर करते हैं, तो आप देख सकते हो इसने ऑटोमेटिक रिमाइंडर फाइंड कर दिया है। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ओके दोस्तों, तो इसके बाद चलो शुरू करते हैं दोबारा से इसी को। तो मैं दोबारा से ला के दिखाता हूँ एक बार मोड को, MOD मोड ब्रैकेट ऑन नंबर। आप चाहो तो सेल एड्रेस भी ले सकते हो, जैसे 50, यानी 50 में मुझे डिवाइड देना है, प्लस किसका देना है 11, रिमाइंडर क्या आएगा, एंटर। तो आप देख सकते हो 6, नहीं रिमाइंडर कितना आएगा 6। इस तरीके से 11 4 जा 44, देन 4 बार गया, इसके बाद बचा क्या 6 बचा, क्योंकि ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जा नहीं सकता है, अब जाएगा तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, इसीलिए रिमाइंडर कितना बचा 6। तो इसने रिमाइंडर फाइंड कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका डेट, जो इम्पोर्टेंट है और इजी है सबसे, जो अक्सर एक्सेल के इंटरव्यू एंड जॉब्स में पूछा जाता है, और इससे आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करते हो एक्सेल में, वहाँ पर टाइम एंड डेट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू डेट, एंड ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑन। ब्रैकेट ऑन करने के बाद आपको देखना है कि जो वैल्यू है, वो जो नीचे जो सिंटेक्स दिखा रहा है इसका, उसमें क्या लिखा हुआ है, ईयर, ईयर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देना है, ईयर। ओके, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ईयर देनी है, यानी कि कौन सी ईयर है, यानी आप डेट लिख रहे हो तो ईयर क्या लिखोगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए 2024, यहाँ पे ईयर प्रिंट कराई, देन कॉमा मंथ, कौन सा मंथ है 5, देन कॉमा प्रिंट। ठीक है, देन डे कौन सा है सर, तो डे इक्वल्स टू 2, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर
डेट आपकी प्रॉपर वे में बनकर आ गई। आपने जो डाटा यहाँ पर दिया था इसने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, डेट में। आप कहोगे कि सर ऐसे तो हम खुद लिख सकते थे कीबोर्ड से, प्रॉपर वे में हमने भी तो फॉर्मूले में डेट लिखा है। तो दोस्तों इसमें बात डिफरेंट क्या है कि जैसे आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो सिंपल, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जर्नल लिखा आता है, ठीक है, ये देखिए जर्नल लिखा हुआ आता है, ठीक है। आप लिखोगे तो जर्नल आएगा। अगर ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है बॉक्स में, यहाँ पे दिखा रहा है डेट, क्योंकि इसने ये डेट की फॉर्म में लिखी हुई है। ओके, ये देखिए कैसे भी कर लीजिए डेट आ जाएगी यहाँ पर, आ गई। ये डेट की फॉर्म में लिखी हुई है दोस्तों। तो डेट के बाद आता है आपका टाइम। अब क्या है कि हमें कभी कभी जरूरत पड़ जाती है अपनी एक्सेल शीट में टाइम को भी प्रिंट कराने की। हम्म तो चलिए कैसे कराते हैं टाइम को प्रिंट, देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लगाते हैं इज इक्वल टू टाइम। ओके, ब्रैकेट ऑन। ब्रैकेट ऑन करने के बाद देखिए सिंटेक्स में सबसे पहले क्या दिखा रहा है, आवर, यानी कि यहाँ पर आपको आवर देने हैं, कितने आवर होते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए 5, देन मिनट कितनी हो रही है, 50 मिनट्स, सेकंड कितनी हो रही है, 30 सेकेंड्स, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हो 5:50 AM ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों ये है टाइम का। चलिए इसके बाद मैं बताता हूँ आपको प्लस करने का दूसरा तरीका। अभी जो हमने क्या किया था, सिंपल में क्या किया था, सम किया था, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन, देन फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। तो आपने देखा था प्रॉपर में यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है, यानी कि प्लस हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना फॉर्मूले के भी आप प्लस कर सकते हो, बहुत इजी ट्रिक है, तो इसी को ट्राई करते हैं। तो दोस्तों आपको बिना सम का फॉर्मूला है 2 डिजिट प्रिंट करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट प्लस सेकंड डिजिट, बस आपको इतना ही करना है। इतना करने के बाद एंटर कर दोगे, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने डेट का फॉर्मूला लगाया था इसीलिए डेट आ गई। तो मैं दूसरे वाले सेल में लगाता हूँ, इज इक्वल टू सेल 1 प्लस सेल 2, एंटर। तो आप देख सकते हो टोटल इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पर 51 हमारा आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको प्लस का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करने का फॉर्मूला अभी तक नहीं बताया। तो चलिए बताता हूँ माइनस का फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक्सेल में कोई भी माइनस का फॉर्मूला बना नहीं है। इसे सिंपली माइनस कर देते हैं, जैसे इज इक्वल टू 50 माइनस 25, क्योंकि आपको पता है माइनस करने के लिए सिर्फ 2 डिजिट्स की जरूरत पड़ती है ना, पहले उन 2 डिजिट में से माइनस होता है। इसीलिए सेम इसमें इक्वल्स टू 50 माइनस 25 एंटर करेंगे तो 25। आप देख सकते हो माइनस का एकदम वन ऑन एंड सेम इजीली फॉर्मूला है। दोबारा से लगाता हूँ, इज इक्वल टू 80 माइनस 40, ठीक है। तो आप देख सकते हो 40, आंसर आपका 40 आ गया, क्योंकि 80 में से 40 जाएंगे तो 40 आ गया। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको 20 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिए हैं, जो कि अगर आप इन्हें रिवाइज करोगे अच्छी तरह तो आप इंटरव्यू में पास हो सकते हो। क्योंकि ये जो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं 20, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और बेसिक फॉर्मूले हैं जो अक्सर यूज में आते हैं एंड इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी दिलचस्प वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।